दोस्तों, भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर फ्रांस भारत की ओर देख रहा है। कारण है उसे पिनाका चाहिए। दोस्तों, आप अगर देखें तो वैसे तो ये न्यूज 3 महीने पहले भी करीब आया था, जब भारत में पिनाका का फ्रेंच आर्मी ने इवैल्यूएशन किया था और उसमें उनको बड़ा पसंद आया था। टॉप फ्रेंच आर्मी ऑफिसर ने खुद कहा था कि हमारे सारे पैमानों में ये परफेक्टली मैच हो रहा है। और अब ये न्यूज सामने आनी शुरू हो चुकी है। आज का ही अगर आप देखें तो इस प्रकार से न्यूज आ रहा है, फ्रांस अब एडवांस टॉक्स में आ चुका है, जिसके अंतर्गत वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदना चाहता है। पर दोस्तों, अगर सवाल उठता है, फ्रेंच वेपन्स, फ्रेंच आर्मी यदि पिनाका खरीदेगी तो अमेरिकन हिमार्स का क्या होगा? क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप बात करें तो पिनाका तो सबको, इस प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सभी को चाहिए, क्योंकि यूक्रेन वॉर में हमने देखा है इस प्रकार के एरिया डिनायल म्यूनिशंस, इनका बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है एरिया डिनायल म्यूनिशन, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन यूक्रेन वॉर की ये सबक है कि सभी को इस प्रकार के वेपन्स तो चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांस की, तो वो तो नेटो के द्वारा प्रोवाइडेड जो हिमार्स है उसी को वो यूज करते हैं। हिमार्स अगर आप देखें तो दो वेरिएंट में आते हैं। यहाँ पे आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये M142 हिमार्स है, 80 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके अतिरिक्त एक M270 हिमार्स का वेरिएंट आता है। दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस जो यूज करता है उसे वो LRU बुलाते हैं। बड़ा ही कुछ फ्रेंच में ये नाम है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये हिमार्स का ही जो नेटो लाइसेंस्ड वर्जन है, लॉकहीड मार्टिन की वैसे ये बनाती है, तो लॉकहीड मार्टिन का यूरोप को दिया हुआ लाइसेंस है, जिसके अंतर्गत ये वहां पर बनाया जाता है। पर अगर आप देखें तो यदि ये हिमार्स के जगह पिनाका यूज कर रहे हैं तो नेटो के इंटर ऑपरेबिलिटी का क्या होगा? क्योंकि एंड ऑफ द डे नेटो में जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सारे मेंबर्स के डिफेंस सिस्टम्स को इंटर ऑपरेबल होना पड़ेगा, यानी कि वो सीमलेसली फंक्शन कर सकें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें और नेटो स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर सकें। दोस्तों, इसके साथ ये दिख रहा है कहीं से भी पिनाका में हमने उसको नेटो कंप्लायंट तो नहीं बनाया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या फ्रांस कुछ और देख रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रंप फॉल आउट, ट्रंप के आने के बाद यूरोप अभी भी सदमे में है, स्पेशली फ्रांस और जर्मनी, जो कि अपने आप को यूरोप के लीडर्स की तरीके से देखते हैं। यूरोपियन यूनियन हिला हुआ है। नेटो सेक्रेटरी जनरल दौड़े दौड़े फ्रांस गए थे और उसके बाद चर्चा चलने लगी, क्या यूएस नेटो से निकल जाएगा, क्या ट्रंप निकल जाएंगे। इमानुअल मैक्रोन ने एक अजीब ही सा स्पीच दिया था ट्रंप के आने के बाद कि हम तो हर्बी वोर हैं, ये कारनी वोर हैं, हमको सब खा रहे हैं। और अब अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड वाला शगुफा डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया, जिसके द्वारा वो कह रहे हैं कि जी डेनमार्क नेटो में होंगे तो क्या, हम तो वहां पर भी फौज भेज देंगे। तो फ्रांस कह रहा है जी हम भी वहां पे फौज तैनात करेंगे, जर्मनी कह रहा है हम भी वहां पे फौज तैनात करेंगे। और इस प्रकार से क्या फ्रांस तैयारी कर रहा है पोस्ट नेटो वर्ल्ड ऑर्डर की? क्या वैसा होने वाला है? क्या ग्रीनलैंड वॉर की तैयारी हो रही है? और क्या उसमें भारत का रोल है? आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, केवल 40 सेकंड लूंगा आपका। कारण है हम आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ लाए हैं जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रीलिम्स 2026 की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है केवल 24,999 में, मेंस 2026 26,999 में। ये ऑफर 13 फरवरी को खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेने पे मृणाल सर के इकोनॉमी के प्रिंटेड नोट्स आपको मिल रहे हैं। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है उससे आप एनरोल करें, यूज द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, DRDO के जो डायरेक्टर जनरल मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के हैं श्री राजा बाबू जी, उन्होंने कहा, राजा बाबू जी ने कहा कि फ्रांस इज इन एक्टिव टॉक्स फॉर पिनाका। इतना ही नहीं दोस्तों, ये उन्होंने कहा जब एरो इंडिया एरोस्पेस एग्जीबिशन हो रहा था बेंगलुरु में, उसी में उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा कि देखिए डील अब तक रीच नहीं हुआ है, लेकिन एडवांस टॉक्स में अब आ चुके हैं, फ्रांस को पसंद आ चुका है और अब आगे की बात चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पिनाका रॉकेट सिस्टम जो डोमेस्टिकली मेड है 90 किलोमीटर के हैं और ये फ्रेंच डेलीगेशन को शोकेस किया गया था। उन्होंने टेस्टिंग किया है, ट्रायल्स किया है और उनको बड़ा पसंद आया था। दे वर वेरी हैप्पी विद इट्स परफॉर्मेंस। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स के हम एडवांस्ड वेरिएंट भी बना रहे हैं, जिसमें 300 किलोमीटर तक की रेंज है, 120 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ये वाली रेंज भी आने वाली है। तो सभी को फ्रांस काफी उत्सुकता से इसकी ओर देख रहा है। अगर आप देखें तो यूनिट कॉस्ट इसका 430 करोड़ है,
जो कि इक्विवेलेंट टू 60 मिलियन होता है। यानी कि अगर आप देखें तो बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव हमने बनाया है इसको, डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। इसके जो रॉकेट्स एंड एम्यूनिशन है वो आज सोलर इंडस्ट्रीज, यंत्रा इंडिया लिमिटेड बनाती है। वैसे ही लॉन्चर की बात करें, टाटा पावर, एल&टी ये सब बनाते हैं। और इस वजह से अगर आप देखें तो पिनाका रॉकेट्स का यूज बहुत ज्यादा है। यूक्रेन वॉर में हमने देखा इसके जो मैक 4.7 की गति से जो रॉकेट्स ट्रैवल करते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है, फास्ट है और एश्योर्ड कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन होता है। दोस्तों ये होता है एरिया डिनायल म्यूनिशन। पिनाका एक एरिया डिनायल म्यूनिशन है। इसका रोल क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, आइए पहले आपको मैं वो समझाता हूं, फिर आपको हम नेटो वाली कहानी सुनाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, ये लाल रंग में आप दुश्मन देख रहे हैं, नीले रंग में हमारी फौज देख रहे हैं। एक शहर है, लाल रंग में फौज तेजी से आगे बढ़ रही है, शहर ऑक्यूपाई कर जाएगी, आपके पास डिफेंड करने के लिए ज्यादा फोर्सेस नहीं है। अब आप चाहेंगे कि यहां पे पहाड़ है तो आप पहाड़ पे दुश्मन को ना चढ़ने दें, क्योंकि अगर दुश्मन पहाड़ पे चढ़ गया तो बड़े आसानी से नीचे निगरानी रख सकता है, कंट्रोल बना सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे इसको बचेंगे? अब आपके पास इतनी फौज है नहीं, दुश्मन काफी भारी संख्या में आ रहा है, आप उसे कैसे रोकेंगे? तो यहां पे यूज होता है एरिया डिनायल म्यूनिशन का, जिसमें पिनाका का यूज होता है। माइंस भी उसी प्रकार के एक एरिया डिनायल म्यूनिशन है, जिसमें आप क्या करेंगे, आपकी इतनी सी फौज है, आप क्या करेंगे, यहां पे पहाड़ के ठीक पीछे पिनाका रख देंगे और उसके आगे इतना इलाका जो होगा, यहां तक वो इस प्रकार से अंधाधुन रॉकेट फायरिंग होगी कि दुश्मन आएगा ही नहीं, आएगा तो पक्का मारा जाएगा। बाकी इतने इलाके में आपने माइन बिछा दिया, यानी कि दुश्मन का सामना बस इतने ही गलियारे से हो रहा है और उसी गलियारे से दुश्मन को आना पड़ रहा है, जिसके सामने आपकी छोटी सी फौज भी मोर देन इफेक्टिव है। तो ये दोस्तों होता है एरिया डिनायल म्यूनिशन और इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों दिस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड वॉरफेयर। पर सवाल उठता है, इंडियन पिनाका क्यों? यूएस का, लॉकहीड मार्टिन का हिमार्स तो है उनके पास, उसके पीछे क्या गेम चल रहा है, आइए जरा उसको समझते हैं। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी तो ये लग रही थी कि यूक्रेन को देना चाह रहे हैं, पर अगर यूक्रेन को देना होता ना तो चुपचाप जाता। और देखिए, भारत कभी भी म्यूनिशन वगैरह पहुंचना है ना, आर्टिलरी शेल पहुंचना यूक्रेन अलग बात है, लेकिन पिनाका पहुंच जाना, हम कभी भी रशिया के साथ अपने रिश्तों को ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वो तो कहीं से भी नहीं होता, अगर जाना भी हो तो चोरी छुपे से चुपचाप चला गया होता। और अब तो ट्रंप आने वाले हैं, अब तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती कि यूक्रेन के लिए फ्रांस इसको खरीद के देने वाला है यूक्रेन को। तो वो तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं यूक्रेन वॉर किस ओर जा रहा है ट्रंप के आने के बाद। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फ्रांस ऐसे ही देख रहा है, सीरियसली लुक नहीं कर रहा, बस ऐसे ही है ना, हवा हवा में चल रहा है सब कुछ। देखिए, वैसा नहीं है। फ्रांस ने भी अपने रॉकेट लॉन्चर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो सप्लाई चेन्स लगाने हैं, उसको लगा कि खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा खुद बनाने से। वो स्वयं उसको नहीं करना चाह रहा है, तो इसीलिए वो फाइनली अब इस प्रकार से अलग अलग ऑल्टरनेटिव तलाशने उसने शुरू किए और उसी में उसने पिनाका तलाशा है और पिनाका उसे बड़ा पसंद आया है। तो वो सीरियस तो है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रांस क्या कर रहा है दोस्तों? वो पोस्ट ट्रंप वर्ल्ड की तैयारी शुरू कर चुका है। उसको अच्छे से मालूम है, नेटो जिस प्रकार से ट्रंप थ्रेटन कर रहे हैं, तो कल को हो सकता है पोस्ट नेटो वर्ल्ड में फ्रांस को नेटो से निकलना पड़ सकता है, यूरोप को निकलना पड़ सकता है। अगर वो ना भी हो तो नेटो के जो क्लॉज हैं उसको सिंप्लीफाई करना होगा। जिस प्रकार से बात चल रही है 5% ऑफ जीडीपी आप वेपन्स में खर्च कीजिए, तो नेटो का जो इंटर ऑपरेबिलिटी क्लॉज है उसमें और भी सप्लायर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर क्या ये यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होने देगा? तो अगर वैसा होता है तो उसमें पिनाका को वो तैयार कर रहे हैं कि दैट कुड बी एन ऑल्टरनेटिव। यहां पे दोस्तों नेटो का इंटर ऑपरेबिलिटी जो है ये पार्ट ऑफ ग्रेटर अमेरिकन प्लान है। इसको वुल्फोविट्स डॉक्ट्रिन कहते हैं दोस्तों। ये एक लीक डॉक्यूमेंट था जिसके द्वारा ये कहा था कि हम अपने ही अलाइज को कभी भी मजबूत नहीं होने देंगे और उसके लिए नेटो का बड़ा रोल है, क्योंकि वो वही वेपन्स खरीदेंगे जो हम सर्टिफाई करेंगे और वो वेपन्स बनाने वाले अधिकतम हमारे ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होंगे। यूरोप को कहीं से भी आत्मनिर्भर नहीं होने देना है, हमारे ऊपर इसे डिपेंड करवाना है डिफेंस सिस्टम्स के लिए। और ये वुल्फोविट्स डॉक्ट्रिन था जिसके द्वारा कभी भी यूरोप या हमारे ही अलाइज हमको चैलेंज ना कर दें। तो इसीलिए दोस्तों यहां पे अगर ये वुल्फोविट्स डॉक्ट्रिन पालन चल रहा था तो अब तक क्या था, यूरोप ने भी कह दिया था
कि हमें कौन वॉर लड़ने जाना है, हम तो खर्च ही नहीं करेंगे। तो वो भी मजे में जी रहे थे, खर्चा करते नहीं थे। अब ट्रंप आया, वही उठाया, बोला ऐसा थोड़ी होता है, सारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम करते हैं, तुम करते ही नहीं हो। तो नेचुरली एक बार्गेन यही होगा उसमें कि चलिए फिर हमारे भी वेपन सप्लायर्स इसमें इंटीग्रेट कीजिए। तो यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा कि शायद मैक्रोन कुछ उस तरफ जा रहे हैं जिसमें उन्होंने पहले भी जब ट्रंप आए थे कहा था कि देखो यूरोप तो हर्बी वोर है, आपको कंट्रोल वापस लेना होगा, हर्बी वोर बने रहोगे तो किसी ना किसी के शिकार होगे। दुनिया में कार्निवोर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका शिकार करने। तो यहां पे क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, फ्रांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोजेक्ट कर रहा है, वो हमेशा से किया है। फ्रांस की पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज से नहीं, चार्ल्स डी गॉल के समय से ही सबसे इंपॉर्टेंट रही है। पहले भी इन्होंने यूएस के साथ भी एक बार लोहा लेने का प्रयास किया है। अगर आप इतिहास में जाएंगे, नेटो से बाहर निकले थे टेम्पररीली, मतलब कहा था कि हम अपने फ्लीट्स डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे और बाकी चीजें हुई थी, एक ड्रामा हो चुका है पास्ट में। कारण था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आज भी अगर आप देखेंगे तो वैसे तो फ्रांस के अपने स्वयं रफाल फाइटर जेट्स हैं और वो सारी चीजें वो रखता है, पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। लेकिन यहां पे फ्रांस अब समझ रहा है, देखिए ट्रंप का फ्यूचर मागा का जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें बड़ा ही ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। उनको हर चीज वो पैसों से तराश रहे हैं, कहीं ना कहीं तोल रहे हैं। तो उसमें यूरोप एक प्रकार की डिफेंस डिपेंडेंसी में फंस गया है। उसके पास अमेरिका के सिवा कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। नेटो के नाम पे अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने पूरे के पूरे यूरोप पर कब्जा बना के रखा है। ट्रंप का स्वभाव भी बड़ा टेम्परामेंटल है। अभी नेटो पार्टनर डेनमार्क को धमकी दे दी ग्रीनलैंड के ऊपर। तो फ्रांस हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है और वो देख रहा है अगर यूरोप को ट्रंप इस प्रकार से कोनी मार मार के, अभी ट्रेड वॉर की भी बात हो रही है कि ट्रेड वॉर करेंगे, तो अगर अपने से दूर करेंगे तो एक नेचुरल स्टेप क्या होगा नेक्स्ट, यूरोप ऑटोनॉमी प्रोजेक्ट करना चाहेगा। उस ऑटोनॉमी में नए लीडर्स चाहिए होंगे। तो फ्रांस को लग रहा है कि वो यूएस वाला वैक्यूम भर पाएगा, वो नेक्स्ट लीडर बन पाएगा और उसमें उसका बड़ा रोल होने वाला है। और इसी में अगला स्टेप होगा, नेटो से अगर निकलना भी हुआ तो उसमें यूरोप अपना वेपन्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहेगा। ये जो डिफेंस डिपेंडेंसी है नेटो के ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर, एज पर दी वुल्फोविट्ज डॉक्ट्रिन, वो हटेगी। तो उसी में जब वो हटेगी तो एरिया डिनायल म्यूनिशन में पिनाका राइट प्लेस पे फिट होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं क्या फ्रांस क्या जर्मनी सभी बड़े परेशान चल रहे हैं। नेटो प्रेजेंस ग्रीनलैंड में लगाएंगे, किससे बचने के लिए? अमेरिका से बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं इशारे तो उसी ओर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन आपको हम दे रहे हैं। ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मींस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मृणाल सर के इकोनॉमी नोट्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। कॉम्प्रिहेंसिव जीएस प्लस सीसैट का बैच आपके लिए हम लाए हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पर। अवश्य जाएं, जाके जुड़े। मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है इसमें, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको हम तैयार करवा रहे हैं। बाकी थ्योरी क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस हैं, डाउट्स भी हैं, नोट्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, जरूर जुड़े। बाकी दोस्तों बहुत सारे हमारे बैचेस हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करवा रहे हैं 2026 के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में। अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं।